Hello guys, good morning. Welcome back to our YouTube channel, Math Tutorial by Divesh sir. This is our lecture number 14, chapter number 4, Determinant. In this lecture, we will continue NCERT solution of miscellaneous exercise. So let's begin our class. In case you have missed my previous lecture, then tap the I button where you can find my videos. So today's question is, if A, B and C are real number and B plus C plus A plus B, C plus A plus B, B plus C, A plus B, B plus C plus A is equal to 0, then show that this is equal to 0 or A is equal to B is equal to C. So here let's do first C1 is equal to C1 plus C2 plus C3. हम यहाँ पे पहले अप्लाई करते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3 अप्लाई करते हैं। ऐसे करने से क्लियरली दिख रहा है कि B प्लस बी 2B हो जाएगा, C प्लस सी 2C हो जाएगा, A प्लस A 2A हो जाएगा। तो हम इसे डायरेक्टली लिख देते हैं ट्वाइस ऑफ A प्लस बी प्लस C बेटर है। यहाँ पे भी ऐड करेंगे तो वही सेम रिजल्ट आएगा, ट्वाइस ऑफ A प्लस बी प्लस C। यहाँ पे भी सेम रिजल्ट आएगा, दैट इज ट्वाइस ऑफ A प्लस बी प्लस C। बाकी जैसा है वैसे ही रहने देते हैं, तो ये हो जाएगा C प्लस A प्लस बी, और ये हो गया A प्लस बी प्लस C। ये रहा हमारा B प्लस C प्लस A इज इक्वल टू 0। नाउ वी कैन टेक कॉमन A टू ट्वाइस ऑफ A प्लस B प्लस C। सो 2A प्लस बी प्लस सी हमारा आ गया कॉमन, तो हमारे पास बचेगा 1 1 1 C प्लस A प्लस बी प्लस A प्लस बी प्लस C प्लस A इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें 1 1 1 दिख रहा है, तो क्लियरली हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज R1 इज इक्वल टू R1 माइनस R2। तो यहाँ पे लिखते हैं अप्लाइंग R1 इज इक्वल टू R1 माइनस R2 एंड R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R3। सो यही चीज़ अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो अप्लाई करने से ये हो जाए हमारा ट्वाइस ऑफ A प्लस बी प्लस C बचा है 1 minus 1 0 C minus this, C plus A minus this, minus A plus A cancel out, तो C minus B, this minus this, B भी cancel out, A minus C बचेगा। यहाँ पे this minus this तो 0, this minus this, B भी cancel out हो गया तो बचा A minus C, this minus this, C cancel out हो गया तो बचा B minus A, B minus A। बाकी थर्ड रो वैसे के वैसे रह जाता है, B प्लस C प्लस A इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा ट्वाइस A प्लस बी प्लस C। डिटर्मिनेंट पुट करने से यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, तो दिस इंटू दिस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो C इंटू बी सी बी माइनस C इंटू ए सी ए माइनस B इंटू बी माइनस बी स्क्वायर माइनस प्लस B इंटू ए बी, फिर माइनस दिस इंटू दिस, तो A माइनस C का होल स्क्वायर हो जाता है इज इक्वल टू 0। अब दोबारा हम फिर से करते हैं, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ A प्लस बी प्लस C, और ये हमारे पास बचा सी बी या बी सी लिख देते हैं, बी सी माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2AC। ये A माइनस सी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2AC हो जाएगा, लेकिन पहले से साइन हमारा माइनस है तो ये साइन सारे उल्टे हो जाएंगे, तो माइनस ए स्क्वायर प्लस 2AC हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो क्लियरली हमें दिख रहा है, यहाँ से दिस पार्ट इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, तो A प्लस बी प्लस C इज इक्वल टू 0, यह पहला प्रूव्ड हुआ।
दूसरे पार्ट को हम ज़ीरो लेके पकड़ के चलते हैं। तो ये रहा हमारा बी सी 2ac माइनस ए सी, दैट इज ए सी माइनस प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हम यहाँ पे दोनों तरफ -2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो -2 मल्टीप्लाई करने से ये हो जाएगा 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर -2ab -2bc -2ca इज इक्वल टू ज़ीरो हुआ। अब यहाँ पे हमने एक एक लेना है, यहाँ से ए स्क्वायर, यहाँ से बी स्क्वायर और यहाँ पे -2ab ले लेना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। अब यहाँ से दो बी स्क्वायर में से एक चला गया तो एक बचेगा, तो बी स्क्वायर, यहाँ से एक सी स्क्वायर ले लेते हैं, बी सी है तो -2bc यहाँ पे लेते हैं। और और बचा यहाँ पे 2c स्क्वायर में से एक चला गया तो सी स्क्वायर लेते हैं, और यहाँ से एक चला गया तो ए स्क्वायर ले लेते हैं, तो -2ca भी लिखते हैं इज इक्वल टू ज़ीरो। तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि ये वाला पार्ट हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर टर्म अगर ऐड में है और इक्वल टू ज़ीरो हो रहा है तो इंडिविजुअली ये तीनों के तीनों ज़ीरो ही होना चाहिए। सो इट मस्ट बी a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो a माइनस बी इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। फाइनली a इज इक्वल टू b आ जाता है, एंड b माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हो जाएगा b माइनस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो क्लियरली b इज इक्वल टू c हो जाता है। एंड so next question, solve the equation x plus a x x x x plus a x x x x plus a is equal to 0 where a not equal to 0। तो यहाँ से भी इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्लियरली दिखता है कि इन तीनों को प्लस कर देना चाहिए। तो हम लोग लिखते हैं दैट इज c1 इज इक्वल टू c1 प्लस c2 प्लस c3। तो अप्लाई करने से ये हो जाएगा x प्लस x दैट इज 3x प्लस a। यहाँ पे भी 3x प्लस a, यहाँ से भी 3x प्लस a, 3x प्लस a बचा जो लिख देते हैं दैट इज x प्लस a x x x x प्लस a इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से हम लोग 3x प्लस a कॉमन निकाल सकते हैं। सो 3x प्लस a कॉमन निकालेंगे तो बचेगा हमारे पास 1 1 1 x x प्लस a x x x x प्लस a इज इक्वल टू ज़ीरो। अब तो क्लियरली दिख गया कि हमें R1 माइनस R2 माइनस R3 करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं अप्लाइंग R1 इज इक्वल टू R1 माइनस R2 एंड R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R3। तो अप्लाई करने से हमारा आ जाएगा 3x प्लस a कॉमन जो है वही लिख देते हैं पहले, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा ज़ीरो, दिस माइनस x कैंसल आउट हो गया तो ये हो जाएगा हमारा माइनस a, दिस माइनस दिस तो ये हो गया हमारा ज़ीरो, दिस माइनस दिस ज़ीरो, दिस माइनस दिस कैंसल आउट होके a, दिस माइनस दिस कैंसल आउट होके माइनस a, और यहाँ पे बचा 1x x प्लस a इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से हम डिटर्मिनेंट अप्लाई कर लेते हैं। तो 3x प्लस a तो बचेगा दिस इंटू दिस दैट इज a स्क्वायर माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। तो क्लियरली ये दो पार्ट में है। तो 3x प्लस a इज इक्वल टू ज़ीरो एंड a स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस a बाई 3, और यहाँ से मिलेगा a इज इक्वल टू ज़ीरो, बट गिवन जो दिया है a नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल।
सो फाइनल आंसर हमारा है x इज इक्वल टू -a/3। सो यहाँ पे हम लोग एनसीईआरटी मिसलेनियस एक्सरसाइज का 5 तक किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट 6 से चालू करेंगे। So thanks for joining our class. Do like, share and subscribe my channel, and do not forget to hit the bell icon to have notification for my latest videos. Thank you.